दोस्तों भी हाल ही में 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 21 दिसंबर को, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस अनाउंस किए गए। उनमें से एक हमारे बहुत काम का है जो मैं आपको दिखाता हूं, जो कि क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 7th पॉइंट में अमेंडमेंट इन सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड सीजीएसटी रूल इन रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस को लेकर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे तो यहाँ बताया कि टू अमेंड सेक्शन 34(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू क्रेडिट नॉट बाय द रेसिपिएंट टू एनेबल द रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। मीन्स अभी तक हम अपने रेसिपिएंट से जैसे ही गुड्स रिटर्न होता है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं और हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सजेस्ट किया गया है कि अब आने वाले टाइम पर आप डायरेक्टली अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रेसिपिएंट अपने आईएमएस पोर्टल पर, आईएमएस डैशबोर्ड पर जाएगा और वहां पर उस क्रेडिट नोट ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, तो ही आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाएंगे। To insert a new rule 67B in CGST Rule 2017 to prescribe the manner in which the output tax liability of the supplier shall be adjusted against the credit note issued by him। तो दोस्तों एक एग्जांपल से इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी एबीसी ने XYZ कंपनी को गुड्स सेल आउट किया 1 लाख रुपए का। इस पर 18% जीएसटी था, तो 1,18,000 रुपए का सेल्स इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस XYZ को इशू कर दिया गया और इसके आधार पर हमारी कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो 18,000 रुपए बन रही है और XYZ जिसने हमसे गुड्स परचेज किया 18,000 रुपए की आईटीसी XYZ के द्वारा क्लेम की जा सकती है। लेकिन यदि इस ट्रांजैक्शन पर XYZ हमें फिर से 10,000 का माल सेल्स रिटर्न कर देता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है, तो उस कंडीशन में 18% जीएसटी को ध्यान में रखते हुए XYZ अपनी आईटीसी को रिवर्स करेगा, कम करेगा और हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को 1,800 रुपए से डिक्रीज करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट किया है, अमेंड किया है, जब XYZ ने गुड्स रिटर्न किया तो हमने उसको क्रेडिट नोट इशू किया, तो डायरेक्टली क्रेडिट नोट इशू करके आप सीधे सीधे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए XYZ कंपनी को, जो हमारे कस्टमर हैं, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर जो आईएमएस डैशबोर्ड है वहाँ जाते हुए 3 ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो उन्हें इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे, तो ही जाकर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली अब हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। टैली में जब हम इसको देखते हैं तो इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमने XYZ को 1 लाख रुपए का गुड सेल आउट किया और उस पर 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 रुपए टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। और अगर इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी हमें गुड्स को रिटर्न कर देती है, तो मैं एक क्रेडिट नोट की एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ। XYZ कंपनी सेल्स रिटर्न हो रहा है और उसने क्या किया, वही गुड्स फिर से रिटर्न कर दिया है 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी हम फिर से चार्ज करेंगे और 1,800 रुपये टैक्स यहाँ पर कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब सीधे सीधे इस टैक्स को हम अपनी टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नया जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार हम डायरेक्टली अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। XYZ को आईएमएस पोर्टल पर जाकर इस एंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, यदि आप जीएसटी रिपोर्ट्स में जाकर GSTR 1 देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था B2B इनवॉइस, टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख रुपए, जिसका टैक्स बन रहा था 18,000 रुपये, और जब हमने क्रेडिट नोट की एंट्री पास की तो उसकी वजह से 1,800 रुपये इस टैक्स अमाउंट में से लेस होते हुए 16,200 रुपये का टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर जनरेट होता है और यही अमाउंट हमें अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाई देता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि सामने वाला जो पार्टी है वो जब तक आईएमएस में जाकर इस ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आप डायरेक्टली अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी ये रूल नोटिफाई नहीं हुआ है, इसकी कोई डेट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई नहीं की है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसको लेकर, तभी आपको इसको ध्यान में रखते हुए फिर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करनी होगी। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।